अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आइन के मुअम्मर को खिराज अकीदत, केसीआर ने अम्बेडकर के नज़रियात को कौम के लिए मशाल राह दिया करार। डॉक्टर अम्बेडकर की काविशों के बायस मुल्क जमहूरी, 68वीं बरसी के मौके पर खिराज अकीदत। रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने मुनक्किदा तकरीब में की शिरकत और डॉक्टर अम्बेडकर को पेश किया खिराज अकीदत। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के विरसे को नजरअंदाज करने और उनकी बेहुरमती का लगाया इल्जाम। KTR ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। तेलंगाना के खम्मा में HIV एड्स के बढ़ते हुए मामला तशवीश का बायस। अप्रैल से अक्टूबर तक तकरीबन 285 अफराद के खून के नमूने आए मुस्बित। बाबरी मस्जिद की शहादत की 32वीं बरसी। अयोध्या और मथुरा में सख्त सिक्योरिटी, इलाके को 4 जोन्स में किया गया तकसीम। जम्मू और कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन असम्बली जस्टिस हसनैन मसूदी का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा जंग बंदी के लिए शुरू कर दिया काम। मशरिक़ वस्ता के लिए अपने मुकर्रर करदा एलची को जिम्मेदारी दी। शुमाली कैलिफोर्निया में 7.80 पर शिद्दत का ज़लज़ला। मुख्तसर वक्फे के लिए सुनामी वार्निंग भी की गई थी जारी और बाद में सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। और अब खबरों की तफसील। BRS के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया और उनकी ज़िंदगी भर की गई जद्दोजहद और आईन हिंद के मुअम्मर के तौर पर उनकी खिदमत को याद किया। एक बयान में के चंद्रशेखर राव ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा आइन तश्कील दिया जिसने महरूम तबक़ात को मज़हबी हुकूक़ फराहम किए और इक़्तिसादी, समाजी, सियासी और सक़ाफ़ती सतह पर तमाम तबक़ात को एकसा मौक़े दिए। उन्होंने कहा कि BRS ने अपने दौरे हुकूमत में अम्बेडकर के ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए कई इक़दाम किए ताकि मसावत पर मुबनी एक समाज तश्कील दिया जा सके। के चंद्रशेखर राव ने ख़ास तौर पर आज़ादी के बाद के दौर में अम्बेडकर की मुल्क के लिए खिदमत और उनकी बराबरी के लिए जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का नज़रिया आज भी कौम के लिए मशाल राह है। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के विरसे को नज़रअंदाज करने और उनकी बेहुरमती का इल्ज़ाम आयद किया है। डॉक्टर अम्बेडकर की बरसी के मौके पर तेलंगाना भवन में खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। KT रामाराव ने कहा कि टैंक बंड के करीब नस्ब दुनिया का सबसे बुलंद 125 फुट तवील अम्बेडकर का मुजस्समा न सिर्फ नज़रअंदाज कर दिया गया है बल्कि अवामी रसाई को भी महदूद कर दिया गया। उन्होंने साबिक़ BRS हुकूमत की खिदमत को याद दिलाते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने अम्बेडकर के एजाज़ में ये तारीख़ी मुजस्समा नस्ब किया और रियासती सेक्रेटेरिएट को उनके नाम से मंसूब किया था। KT रामाराव का कहना था, कांग्रेस हुकूमत ने मुजस्समे की सफाई या इस पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए माला चढ़ाने की जहमत भी नहीं की। जब हमने खुद इस यादगार की सफाई करने का फैसला किया तो हमारे रहनुमाओं को नज़रबंद कर दिया गया। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अम्बेडकर के नज़रियात को अपनाने के बजाय उनके मुजस्समे की जगह को आवाम के लिए बंद कर दिया गया है, जो उनके नज़रियात और उनके विरसे की तौहीन है। ఎక్కడా లేని విధంగా 125 అడుగుల నిడివితో బ్రహ్మాండంగా కేసీఆర్ గారు హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున హైదరాబాద్లో ఉన్న తెలంగాణ సచివాలయానికి వారి పేరు పెట్టడమే కాదు, తెలంగాణ సచివాలయానికి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ గారి పేరు పెట్టి గౌరవించడమే కాకుండా ఆయన స్ఫూర్తితో నిరంతరం అక్కడ కూర్చునే పాలకులు పరిపాలించాలని ఎల్లవేళలా ఆయన మనకు దిశానిర్దేశం చేసే విధంగా అక్కడికి కొన్ని కేవలం కూతవేటు దూరంలోనే అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని అద్భుతంగా ఏర్పాటు చేశారు.
చేయడమే కాకుండా ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారిని కూడా ఆహ్వానించి రాజకీయాలకు అతీతంగా బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను అడుగుతా ఉన్నాను, ఇవాళ మీరు నిర్బంధిస్తున్నది, అణిచివేస్తున్నది మమ్మల్ని కాదు, భారత రాష్ట్ర సమితి నాయకులను కాదు, మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళని కాదు, మీరు నిర్బంధిస్తున్నది ఆ 125 ఫీట్ల ఎత్తున ఈరోజు మొత్తం హైదరాబాద్ను మొత్తం భారతదేశానికి స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా అక్కడ నిలుచొని ఉన్న మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారిని మీరు నిర్బంధిస్తూ ఉన్నారు. మీకు కోపం ఉంటే మా మీద ఉండవచ్చు, కేసీఆర్ గారి మీద ఉండవచ్చు, భారత రాష్ట్ర సమితి మీద ఉండొచ్చు, మా మీద అక్కసు ఉండొచ్చు. కానీ ఆ అక్కసును ఒక మహానుభావుడు ఏప్రిల్ 14 వారి జయంతి, డిసెంబర్ 6 అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి, మధ్యలో రాజ్యాంగ దినోత్సవం కూడా ఉన్నది. ఈ 3 సందర్భాల్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా అక్కడ కార్యక్రమాలు చేయవచ్చు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దగ్గర విగ్రహం దగ్గర ఒక అద్భుతమైన మ్యూజియం కూడా ఏర్పాటు చేసినాం. దాన్ని ఈ రోజు వరకు మీరు పట్టించుకోరు. కనీసం తాళాలు కూడా తెరవకుండా గేట్లకు తాళాలు వేసి పెట్టి అపరిశుభ్రంగా ఈరోజు ఆ మహనీయుణ్ణి అవమానించే విధంగా వారిని కూడా నిర్బంధించి పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పడంలో ఎలాంటి రెండో ఆలోచన కానీ రెండో అభిప్రాయం కానీ మాకు లేని. गैर कानूनी तामीरात को हाइड्रा की जानिब से मुनज़्ज़म करने के सिलसिले में कार्रवाई करते हुए हाइड्रा के अहदेदारों ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के मेडचल जिले के दायरे इख्तियार में ज़ेर तामीर DNR फंक्शन हॉल को मुनज़्ज़म कर दिया गया, जो यापराल में सर्वे नंबर 32 और 14 में सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था, जिसे हाइड्रा ने आज गिरा दिया। भारत राष्ट्र समिति BRS ने अपने रहनुमाओं और कारकुनों की मुबैना गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी और पार्टी ने अपने अरकान असेंबली और सीनियर रहनुमाओं की हिरासत की मजम्मत करते हुए हैदराबाद के टैंक बंड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए कई BRS रहनुमाओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया है। साबिक वजीर हरीश राव और MLC कविता समेत अहम रहनुमाओं को उनके घरों में नजरबंद किया गया है और आज सुबह से ही उनके घरों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इसी तरह कुतुबुल्लापुर के MLA KP विवेकानंद, कोकटपल्ली के MLA माधव राम कृष्णा राव और MLC शंभीपुर राजू को भी नजरबंद कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में BRS कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी और हिरासत का सिलसिला जारी है। काबिल जिक्र है कि साबिक वजीर T हरीश राव को जुमेरात को BRS हुजूराबाद के MLA पाड़ी कौशिक रेड्डी की कोंडापुर रिहायशगाह से हिरासत में लिया गया था। राव को बाद में गच्चीबावली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। रेड्डी से मिलने की कोशिश के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। बंजारा हिल्स पुलिस ने हरीश राव पर पुलिस के फराइज में रुकावट डालने और धमकियां देने समेत कई इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया। हैदराबाद के किशनबाग डिवीजन के सदर CN साई किरण ने BRS पार्टी के यूथ सदर को बहादुरपुरा में उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार करने के खिलाफ रेवंत हुकूमत की तरफ से गिरफ्तारी की गैर कानूनी हिमायत के लिए शदीद मजम्मत की और एहतजाज किया। उन्होंने इस गिरफ्तारियों को गैर जमहूरी करार दिया और उन्हें फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। आदाब। आज रियासत तेलंगाना में आज रेवंत रेड्डी के सरकार के घिनौनी हरकत के वजह से आज पूरे तमाम BRS लीडरों को अरेस्ट किया गया था। रेवंत रेड्डी सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि भाई तेलंगाना लड़के लाए थे, हमें ये अरेस्ट और इलीगल अरेस्टों से हम लोग डरते नहीं और आगे ये हुकूमत से हम और बाजाब्ता काम कराने के लिए फाइटे हुए अपोजिशन में खबरदार रेवंत रेड्डी, ऐसे हम लोगों को डरा धमका के कुछ नहीं कर सकते, आगे हम बहुत कुछ कर सकते। आज मुझे साई किरण बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के BRS लीडर साई किरण मुझे सुबह में मेरे घर पे से लीगली अरेस्ट किया गया था कि हमारे हरीश राव साहब को जो कल अरेस्ट करने की वजह से हम लोग आज धरना का जो प्रोग्राम करा था उसके लिए हमारे
दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की 68वीं बरसी तकरीब ज़िले और हल्के जनगांव के बेशतर मंडलों में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन व संगमों की जानिब से रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समों और तस्वीर की गुलपोशी करते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने जनगांव, नरमाटा, चुरियाल और दूसरे मुकामात पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की और डॉक्टर अम्बेडकर को खिराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की काविशों और मेहनतों के नतीजे में मुल्क जमहूरी बिना दस्तूर की रूह से शहरियों को मुतादिद बुनियादी हुकूक हासिल हुए। डॉक्टर अम्बेडकर का शुमार दुनिया के मायनाज दानिश्वरों में होता है, जो कि मुल्क और कौम के लिए एजाज़ है। डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने जोर दिया है कि अवाम की हमा जहती तरक्की और फलाह बहबूद डॉक्टर अम्बेडकर की तालीमात पर अमल के जरिए हासिल होगा। इस मौके पर BRS पार्टी कायदीन डॉक्टर G चंदू राजू, P एलारेड्डी, मोहम्मद मसीहुर रहमान, जाकिर पटेल और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। BRS पार्टी लीडरों कोडूरू, श्रीधर सागर, वी हरी और कुमारा राजू शेखर की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए BRS पार्टी कारवान हल्के के इंचार्ज ठाकुर जीवन सिंह और पार्टी के कारकुनों के साथ इजहार एकजहती करते हुए गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन पर धरना दिया गया और उन्हें रिहा करने का मुतालबा किया गया। MLA कौशिक रेड्डी और हरीश राव साहब को जो नाजायज अरेस्ट करे, उसके खिलाफ आज टैंकबंड बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पास धरना का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को जाने के लिए उससे पहले घर में भी रहने जो है वो कारकुनों को भी और लीडरों को पुलिस वाले हम आके अरेस्ट करें। हम लोग ये अरेस्टों को डरने वाले नहीं है, क्योंकि अरेस्ट आप बहुत सारे देख लिए। इंस्पेक्टर साहब भी गलत सलत बात करें, क्योंकि हम लोग सुकून से और अमन और शांति से धरना कर रहे थे। उन्होंने बोले केसा बना दे तो हम अंदर डाल देते। हम डरने वालों में से नहीं है। कारवान में जो BRS पार्टी के कारकुन है, BRS पार्टी के जो कायद है, उन लोग जो लीडर्स है BRS पार्टी के बहुत मजबूत और ताकतवर लीडर है, क्योंकि हमारा लीडर KCR ही वैसा लीडर है। इसलिए मैं MLA कौशिक रेड्डी पिछले 3 सालों में जिले में HIV एड्स के मुस्बित केसों के मामले में इजाफा हुआ है। हर माह HIV के 40 नए केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक तकरीबन 61,056 अफराद के खून के नमूनों का HIV टेस्ट किया गया और उनमें से 285 अफराद के खून के नमूने मुस्बित आए। इसी तरह मज़कूरा मुद्दत के दौरान 17,628 हामिला ख़वातीन के खून के नमूनों की जांच की गई, जो क़ब्ल पैदाइश देखभाल ANC में शामिल थीं और इनमें से सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 12 ख़वातीन के नमूने HIV के लिए मुस्बित पाए गए। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर B कलावती बाई ने बताया है कि 6,732 अफराद जिनका HIV मुस्बित पाया गया है, वो 2 दवा लेने के लिए खम्मम के सरकारी जनरल अस्पताल के एंटी रेचर वो वायरल थेरेपी ART सेंटर में रजिस्टर्ड हुए। 2,584 अहल अफराद को ART पेंशन दी जा रही है। ज़िले में तकरीबन 2,595 अफराद हाई रिस्क रवैये के हामिल हैं, जिनमें 1,788 ख़वातीन सेक्स वर्कर्स, 727 हमजिन्स परस्त और 80 ट्रांसजेंडर्स अफराद शामिल हैं। एक गैर सरकारी तंजीम जागृति अपने रवैये में तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है, जबकि एड्स फॉर सेंट्रल गाइडुंडे YR एजुकेशनल एंड रिसर्च लिंक वर्कर्स स्कीम LWS के लिए काम कर रहा है, जिसका मकसद कम्युनिटी पर मुबनी प्रोग्राम है। एड्स HIV के खतरे को कम करने के लिए देही इलाकों में ज़्यादा खतरे वाले अफराद के लिए मालूमात और खिदमात फराहम की जा रही है। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके मलकपेट मेट्रो स्टेशन के नीचे पार्किंग की जगह पर जुमा को आग लगने से कम 5 दोपहिए गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गईं। हुकाम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आया ये हादसा था या कोई इसमें मुलविस था। शुबा है कि एक गाड़ी से आग भड़क उठी थी, जो जल्द ही इसके करीब खड़ी दीगर गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिससे दूसरी गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये वाक़या वहां से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों ने देखा कि गाड़ियों को आग की लपेट में ले लिया गया।
राहगीरों ने पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को आगाह किया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया। ताहम इस वक्त तक गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा था। मलकपेट पुलिस तहकीकात कर रही है। अहदेदारों ने बताया है कि वाकये के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए आसपास के CCTV कैमरों की जांच की जा रही है। हयातनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े एक स्टोर में पुरअसरार धमाके का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। धमाका उस वक्त हुआ जब स्टोर में सफाई का काम जारी था। धमाके के नतीजे में एक खातून सुपीरियर जख्मी हो गई, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गुमान किया जा रहा है कि खाली शीशे में गैस भर जाने की वजह से यह धमाका हुआ है। ताहम इसकी तस्दीक अब तक नहीं हो सकी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए शवाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू कर दिया। माहिरीन की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई है, जो धमाके की नूबियत और वजूहात का तफसीली जायजा ले रही हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, लेकिन पुलिस ने सूरत हाल पर फौरी काबू पा लिया। आला हुकाम ने भी मौके का दौरा किया और मामले की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत जारी की है। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की जांच जारी है और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही कोई हतमी बयान जारी किया जाएगा। आवाम से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर कान ना धरें और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। बांग्लादेश में हिंदुओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में जुमा को कर्नाटक के साबिक नायब वज़ीर आला KS ईश्वरप्पा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, ईश्वरप्पा के खिलाफ 20 दिनों के अंदर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का यह दूसरा मामला है। ईश्वरप्पा का ये बयान बांग्लादेश में मजहबी पेशवा चिन्मय कृष्णा दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शेमोगा के मथुराम पैराडाइज में मुनक्किदा एक एहतजाज के दौरान दी गई तकरीर के बाद आया है। चिन्मय कृष्णा दास को बांग्लादेशी हुक्काम ने 25 नवंबर को ढाका के हवाई अड्डे से गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। दरियासना मगरबी बंगाल असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शुवेंदर अधिकारी ने कहा है कि हिंदू अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के खिलाफ 10 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बशीरहाट सरहद नाकाबंदी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि मजालिम बंद किए जाएं और चिन्मय कृष्णदास प्रभु को रिहा किया जाए, वरना 10 दिसंबर को बशीरहाट बॉर्डर पर नाकाबंदी की जाएगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।